अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे जिसमें लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हमारा मेन फोकस है। चैप्टर के गोल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के ऊपर हमारी डिस्कशन लास्ट सेमेस्टर भी हुई थी। चैप्टर 4 के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि फार्मूला के थ्रू इसकी एस्टिमेशन किस तरह से होती है और इस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर गोल्स के बने। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ की इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ठीक है, और जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और स्टैंडर्ड एरर की, कि ये चीज़ें हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि आया आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स के देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद हम लोग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की कैलकुलेशन करेंगे और एट द एंड हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके चैप्टर के गोल्स हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मली कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली न्यूमेरिकली रिलेशनशिप को मेजर करता है, ठीक है, और उसको उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है। जबकि कोरिलेशन जो है वो आपके पास रिलेशनशिप की डायरेक्शन को बताता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने चैप्टर 4 का ही हवाला दिया हुआ है कि चैप्टर 4 में हमने रिलेशनशिप की जो टू वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है उसको स्कैटर डायग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी आपके पास गिवन है कि आपकी जो बायर की एज है अगर वो इंक्रीज़ करती जाती है तो उसकी स्पेंडिंग ऑन व्हीकल भी इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात हुई है। इसके बाद हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन को भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसमें रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास दो मेन वेरिएबल होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कोरिलेशन एनालिसिस, अब हम कोरिलेशन को देख लेते हैं। कोरिलेशन बेसिकली आपके पास दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करता है, यानी दो वेरिएबल आपके पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और इसको जब हम लोग कोरिलेशन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये हमें बताता है कि आपके दोनों वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम भी हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी जब हम लोगों ने ग्राफिकल व्यू पढ़ा था, यानी हमारे पास अगर डाटा गिवन हो तो हम उसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें हमने स्कैटर डायग्राम को पढ़ा था। स्कैटर डायग्राम बेसिकली आपके पास दोनों रिलेशन को, यानी दोनों वेरिएबल के रिलेशन को पोर्ट्रे करता है। आपके पास एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे आ जाता है, दूसरा वेरिएबल आपके पास एक्स एक्सिस पे आ जाता है और गिवन डाटा पॉइंट्स आपके पास स्कैटर डायग्राम के अंदर आ जाते हैं। अगर आपके पास वो डाटा पॉइंट्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं और जब आप उसके अंदर एक लाइन लगाएंगे तो आप उस लाइन की बेसिस के ऊपर ये डिफाइन करते हैं कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो नीचे डाउनवर्ड जा रहे होते हैं तो इट मीन्स कि ये रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। और स्कैटर डायग्राम के अंदर अगर आपके डाटा पॉइंट्स की कोई शेप नहीं बन रही, यानी आपके पास डॉट्स गिवन है और उनके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बन रही, तो इट मीन्स कि आपके दोनों वेरिएबल के दरमियान नो कोरिलेशन है। हमारे पास जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर उनकी एक फॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्टर या एस्टिमेटेड वेरिएबल भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसकी बेसिस के ऊपर आप एस्टिमेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी आप डिपेंडेंट वेरिएबल की एस्टिमेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम प्रिडिक्टर वेरिएबल कह सकते हैं, यानी हम इससे कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए नाम से जाहिर है कि अगर एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल
वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर मैं यहाँ पर आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन लिखूँ तो उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स अगर आपके पास यहाँ पर x में चेंज आता है तो आपका y वेरिएबल तो है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। अगर आपके y वेरिएबल में चेंज आता है तो वो आपके x वेरिएबल को किस तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये x वेरिएबल जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग रिग्रेशन की एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हम रिग्रेशन को किस तरह से कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स का डाटा है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉपियर सोल्ड का डाटा है। अब जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है इसमें सेल्स मैनेजर of copier sales of America, which has a large scale force throughout the United States and Canada, wants to determine whether there is a relationship between the number of sales calls made in a month and the number of copiers sold that month. यानी आपने इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। The manager selects a random sample of 10 representatives and determines the number of sales calls each representative made last month and the number of copiers sold. यानी ये जो डाटा गिवन है आपके पास ये 10 रिप्रेजेंटेटिव्स का है, ठीक है, जिनके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स इतनी आई थी और इतनी नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं, यानी आपके जो कॉपियर्स हैं वो सोल्ड हुए हैं। तो अब हम इस डाटा को स्कैटर प्लॉट के ऊपर देखते हैं कि हमें ये किस किस्म की डायरेक्शन बता रहा है। देखिए ग्राफ में आपके पास यहाँ पर हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपने डाटा पॉइंट्स प्लॉट कर लिए दोनों वेरिएबल्स के। एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डाटा पॉइंट्स इधर ड्रॉ है। अब हम इसके अंदर अगर एक लाइन बनाते हैं तो ये लाइन अपवर्ड मूव कर रही है, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अब हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, पहले हम उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आर से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और किस टाइप के डाटा के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं, इंटरवल या रेशियो स्केल डाटा के ऊपर। ये रेंज करता है पॉजिटिव टू -1, ठीक है। अगर आपके पास एग्जैक्ट 1 आंसर आता है कोरिलेशन का तो इट मींस दिस इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 आता है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ -1 और 1 इंडिकेट परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। वैल्यू क्लोज टू 0 इंडिकेट वीक कोरिलेशन, यानी आपके पास वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव साइड पे करीब हैं या नेगेटिव साइड पे करीब हैं 0 के, तो इट मीन्स कि आपके पास ये वीक कोरिलेशन है। क्योंकि अगर वो एग्जैक्ट 0 पे आ जाती है तो इट मीन्स के देयर इज अ नो कोरिलेशन। नेगेटिव वैल्यूज इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव वैल्यूज इंडिकेट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी आपके पास जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रही हैं या नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रही हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसकी ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन मौजूद है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लाइन जो है ये डाउनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पर आपके पास आर जो है वो -1 है, ठीक है। यहाँ पर आर की जो ये रिग्रेशन लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट मीन्स कि ये +1 है, यानी अपवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपके पास मिनी टैब की आउटपुट गिवन है। देखें इस वाली डायग्राम में आपके पास डाटा पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है।
लेकिन यहाँ पर देखें ये सारे स्कैटर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं बन रही, तो इसको हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ नो कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपके पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, और इस साइड पे आपके पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन का आंसर आपका हमेशा -1 से +1 के दरमियान आएगा। अगर आपको इससे बड़ा आंसर आता है तो इट मीन्स कि आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पर आपके पास दरमियान में 0 है, 0 पे आपकी नो कोरिलेशन है। दोनों साइड पे अगर आपकी वैल्यू 0.5 से लेस आती है तो वो वीक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो 0.5 पे आती है, यानी एग्जैक्ट 0.5 आपका आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये मॉडरेट कोरिलेशन है। अगर वो पॉजिटिव साइड पे आ रहा है तो वो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर नेगेटिव पे आ रहा है तो वो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर वो 1 और 0.5 के दरमियान आती है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है, और वो 1 पे जब आएगी तो वो परफेक्ट कोरिलेशन होगी। ओके, अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार गिवन है, डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग x वेरिएबल लिखेंगे और फिर y वेरिएबल लिखेंगे, यानी हमारे पास ये 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इस x में से हम लोग x बार फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम y बार फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हर x में से x बार को माइनस करना है, ठीक है। हर y में से हमने y बार को माइनस करना है, ठीक है। ये 2 कॉलम आ गए हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास डेविएशंस मौजूद है। जब आप इन डेविएशंस का सम करेंगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो इस तरह से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के लिए, और इसी तरह आपने स्टैंडर्ड डेविएशन y के लिए निकालनी है। तो आप जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आएगा इसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है x के लिए, और फिर आपने ऐसे ही y के लिए निकालना है। यहाँ पर आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली है तो आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली आर स्केयर को कहते हैं। आर स्केयर आपके पास किस तरह से आएगा, जब आप कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और आप उस वैल्यू को जब स्केयर करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन को कहते हैं, यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने % एक्सप्लेन हो रहा है ड्यू टू द वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने % एक्सप्लेन हो रहा है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन है। ये रेंज करता है 0 to 1, ठीक है, यानी आपके पास इसका पॉजिटिव आंसर आएगा। ये आपको डायरेक्शन नहीं देता रिलेशनशिप की, यानी अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आती है आर की, तो जब आप उसका स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशन की स्ट्रेंथ तो बता सकता है बट उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकता। So now let's move on to the next slide.
यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए एक एग्जांपल गिवन है जिसको हमने स्कैटर प्लॉट में भी पोर्ट्रे किया था। तो डाटा आपके पास ये गिवन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स का एंड नंबर ऑफ कॉपियर सोल्ड का। तो आपके पास जो नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स हैं ये आपके पास x है, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपके पास ये नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स जो है ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कॉल्स करेंगे उसके बाद आपके पास सेल्स जो है वो जनरेट होंगी। तो जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा कॉल करेंगे आपके पास उतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट होती जाएंगी। तो हर रिप्रेजेंटेटिव का डाटा देखें अगर आप, तो उसकी जितनी कॉल्स हैं 20 है, तो उसके पास सेल्स जो है वो 30 जनरेट हुई हैं, यानी ये दोनों जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। नीचे देखिए 40 कॉल्स हैं तो आपके पास 60 सेल्स जो है वो जनरेट हुई हैं। 20 कॉल्स पे आपके पास 40 सेल्स जनरेट हुई हैं। 10 कॉल्स पे आपके पास 30 सेल्स जनरेट हुई हैं। यानी हर रिप्रेजेंटेटिव का जो रिलेशनशिप बन रहा है कॉल्स और कॉपियर की सेल से, वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हम लोग किस तरह से कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो सेल्स कॉल्स हैं और नंबर ऑफ कॉपियर सोल्स हैं, तो इसका हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्यों है, यानी आपकी जो कॉपियर सोल्ड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इन कॉल्स के ऊपर। जब ये कॉल्स की जाएंगी तभी आपके पास ये एक सेल्स जनरेट होगी। अब हम लोग मूव करते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ये डाटा गिवन है, तो आप लोग यहाँ पर इसको सही कर लें। ये आपके पास यहाँ पर मिस्टेक है, कॉल्स आपके पास x है, ठीक है, और सेल्स आपके पास y है। यहाँ पर आपके पास स्कैटर प्लॉट पे इन्होंने x बार और y बार को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है। तो जब हम लोग के पास ये डाटा गिवन है तो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको ऊपर फार्मूला जहाँ पर गिवन था वहाँ पर इसके स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर दिए थे कि आपने सबसे पहले x बार और y बार फाइंड आउट करना है, देन आपने उसको x में से x बार की वैल्यू को माइनस करना है, यानी हर ऑब्जर्वेशन में से आपने x बार माइनस करते जाना है, तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन आपने y में से y बार को माइनस करते जाना है, तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है और नीचे आपने दोनों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की आउटपुट गिवन है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर्स भी गिवन है, ठीक है, कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वाई दोनों गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखें इन्होंने सही करके लिखा हुआ है कि कॉल्स यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यानी एक्स है, और सेल्स आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हमने वैल्यूज़ निकाल ली, हमने पुट कर ली, हमारे पास ये टर्म न्यूमरेटर भी आ गया था और हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया। अब हमने जब इसका आंसर फाइंड आउट किया, दैट इज़ 0.759, यानी हमारे पास कोरिलेशन क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है, ठीक है। और ये 1 के क्लोज है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। और दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि हम ये नहीं कह सकते कि जितनी ज़्यादा सेल्स कॉल्स होंगी उतनी सेल्स भी जनरेट होंगी, यानी कॉपियर की सेल्स भी होंगी। तो उसके लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ कोरिलेशन निकाल रहे हैं, एसोसिएशन देख रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप की डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, तो वो पॉजिटिव आ रही है और उसको हम इस मेथड से निकालेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।